Hello बच्चों, in this question we are given that which of the following pairs of ions is isoelectronic and isostructural. तो options में है CO3 2 negative, NO3 negative, ClO3 negative and CO3 2 negative, SO3 2 negative and NO3 negative, ClO3 negative and SO3 2 negative. तो हमें बोलना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा. तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो होगा isoelectronic and isostructural compounds. Isostructural compounds. तो अभी हम देखते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं. ओके, सो लेट अस फर्स्ट सी आइसोइलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स. तो जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? when two atoms और हम ले सकते हैं ions और molecules have same number of electrons, तो हम क्या बोलेंगे? वो जो एटम होगा या फिर आयन होगा या फिर मॉलिक्यूल, वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा. अब देखते हैं आइसोस्ट्रक्चरल क्या होता है. तो आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स क्या होता है? इसमें ये होते हैं केमिकल कंपाउंड्स having same shape and hybridization. ओके, तो अभी ऑप्शंस में हम चेक करेंगे. तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? नंबर ए, वी हैव CO3 2 नेगेटिव. ओके, सो CO3 2 नेगेटिव के लिए देखते हैं. तो यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन हम देखें, इस मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड कर लेते हैं? सो आई एम राइटिंग इट एज H. ओके, इट इज इक्वल टू हाफ number of valence electron G plus number of monovalent atom plus charge of anion minus charge of cation. ओके, सो ये होता है फॉर्मूला. अभी इस कंपाउंड के लिए, इस मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने एटम्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4. कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है. ऑक्सीजन दिया गया है जो कि है एक डाइवेलेंट एटम, तो ये तो नहीं होगा. तो चार्ज कितना है एनायन की? +2. तो कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 3. इसका मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो भी देख लेते हैं. ठीक है, सो वी हैव दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O and we have O and O. तो कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्राइंगोनल प्लेनर. So we have trigonal planar structure, right? अभी हम देख लेते हैं NO3 के लिए भी, NO3 नेगेटिव के लिए भी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन के कितने हैं? 5. कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है, बट वी हैव चार्ज ऑफ anion +1. तो दिस विल गिव अस 6 डिवाइडेड बाई 2 व्हिच इज इक्वल टू 3. तो कितना होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट? तो इसके लिए इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो वी हैव N डबल बॉन्ड O and O and O. ओके, यहाँ पे होगा नेगेटिव, यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा एक पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो ये भी क्या हुआ? ट्राइगोनल प्लेनर. दिस इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर.
तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें वो कितना होगा वो भी चेक कर लेते हैं। सो CO3 2 नेगेटिव के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इट विल बी 6 प्लस ऑक्सीजन के लिए 8 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए CO3 2 नेगेटिव के लिए 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब NO3 नेगेटिव के लिए भी चेक करेंगे। तो NO3 नेगेटिव के लिए यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, NO3 के लिए 7 होता है नाइट्रोजन के लिए और 8 इंटू 3 प्लस 1, तो इसका आंसर भी आएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें क्या पता चला, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, राइट। सो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज बोथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। ओके, सो नंबर ए ऑप्शन आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल है। अभी हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। ओके, सो नंबर बी हम चेक कर लेते हैं। तो ClO3 नेगेटिव के लिए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17, राइट, दैट इज एटॉमिक नंबर है 17 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 1। ओके, सो दिस विल गिव अस 42 इलेक्ट्रॉन्स, 42 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ClO3 नेगेटिव के लिए। ओके, फिर देख लेते हैं CO3 2 नेगेटिव के लिए कितना मिला था हमें, यहाँ पे था 32, राइट। तो यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो कितना होगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस यहाँ पे कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, सो प्लस 1/8, दिस विल गिव अस 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 4, दैट इज sp3। बट CO3 2 नेगेटिव के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन कितना मिला था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे तो ये आइसोस्ट्रक्चरल भी नहीं होगा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होगा, राइट। सो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी गलत ही होगा, राइट। सो यहाँ पे ClO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कुछ होता है, जो होता है टी शेप्ड, टी शेप्ड होता है। बट यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव का अभी हमने देखा क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होगा और आइसो स्ट्रक्चरल भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है SO3 2 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव। सो SO3 2 नेगेटिव के लिए देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो 16 प्लस 24 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 42। ओके, और NO3 नेगेटिव के लिए कितना था, वी हैव 32। ओके, और यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन में चेक करती हूँ कितना होगा, हाफ। सल्फर के लिए होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चार्ज होता है एनायन में, एनायन का चार्ज कितना है 2, सो 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट यहाँ पे कितना था हाइब्रिडाइजेशन NO3 नेगेटिव के लिए, sp2। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होगा और आइसो स्ट्रक्चरल भी नहीं होगा। और सल्फर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, वो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट। फिर हम देख लेते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमें क्या दिया गया है, इन ऑप्शन डी वी हैव ClO3 नेगेटिव एंड SO3 2 नेगेटिव। सो हमें दिया गया है ClO3 नेगेटिव, यहाँ पे 42 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे अगर देखें SO3 2 नेगेटिव तो कितने हैं 42। तो ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। ClO3 नेगेटिव के लिए हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिला था। सो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। बट अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करें तो इसका तो टी शेप होता है और इसका ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है।
ओके, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। बट यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे शेप जो है वो अलग अलग है। ओके, द शेप आर नॉट सिमिलर, नॉट सेम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।